बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि 4.2 अपलोड हो चुकी है, तो आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो हैं 4.3 पे काम कर रहे हैं। 4.3 जो कि काफ़ी लंबी है, क्योंकि इसमें बाई डिवीजन मेथड से भी और फैक्टराइजेशन से HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, और LCM का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है। तो अब आपने चूँकि इस पर पढ़ लिया होगा स्कूलों में अपने में, तो पहला जो है क्वेश्चन वो है फाइंड दी HCF बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 21x² कॉमा 35xy²। दोनों की फैक्टराइजेशन करेंगे आप। पहले 21x² की करेंगे तो आएगा 3 × 7, और x को 2 दफ़ा लिख देंगे, बेशक वो दरमियान में मल्टीप्लाई डालें या डॉट डालें, मल्टीप्लाई y लिख दिया। फिर 35xy² की फैक्टराइजेशन करेगी तो इसकी फैक्टराइजेशन बनेगी 5 × 7। अगर ना आ रही तरफ में आप LCM के तरीके से कर सकते हैं। और x एक ही बार है तो एक ही बार लिखेंगे, y 2 बार है 2 बार इसको लिख देंगे। फिर इसके कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यानी दोनों में कॉमन कौन सा है फैक्टराइजेशन के अंदर। तो कॉमन आ गया है एक 7, ये देखो दोनों में नज़र आ रहा है, एक x दोनों में नज़र आ रहा है और एक y दोनों में नज़र आ रहा है। ये कॉमन फैक्टर आ गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा HCF। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो आया 7xy। पहला पार्ट इसका हो गया। जो दूसरा पार्ट है उसमें वैल्यू दी हुई है 4x² - 9y², 2x² - 3xy। पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर इसकी फैक्टराइजेशन। तो 4x² - 9y², चूँकि ये मैंने लिखा, दोनों स्केयर नज़र आ रहे हैं, दो स्केयर की शक्ल में लिखा, दरमियान में माइनस है, तो इनको क्या करेंगे, दो स्केयर में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट कर लें। अब दूसरी वैल्यू लिखिए 2x² - 3xy। तो इसमें x कॉमन आता है बस, तो अंदर आ गया 2x - 3y। अब दोनों के अंदर देखना है कौन सी वैल्यू जैसी है, तो ये वैल्यू 2x - 3y दोनों में नज़र आ रही है। कॉमन फैक्टर में लिखेंगे 2x - 3y, और आपका HCF भी फिर 2x - 3y बन जाएगा। इसका जो तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें कहता है x³ - 1, x² + x + 1। ये दो वैल्यू दी हैं, पहले x³ + 1 को लिखेंगे, और इस पर फार्मूला 2 क्यूब नज़र आ रहे हैं, तो x का क्यूब - 1 का क्यूब लिखा। चूँकि ये 2 क्यूब के दरमियान माइनस है तो a³ - b³ वाला फार्मूला जो कल आपने पढ़ा था, a - b × a² + ab + b²। तो ये वैल्यू लगाई, a है ये b है, तो आ जाएगा x - 1 × x² + x को 1 से किया तो x ही आएगा, सिर्फ 1 का स्क्वायर 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब दूसरी वैल्यू को लिखा x² + x + 1। इसकी कोई फैक्टराइजेशन नहीं होती, ना पेयर बनते हैं, तो इसको सेम लिख दिया वैसे ही। अब दोनों वैल्यू में देखा कौन सी वैल्यू सेम आ रही है, उसको कॉमन फैक्टर में लिख दिया, तो कॉमन ये वैल्यू कॉमन आ रही है, x² + x + 1। तो HCF आ गया x² + 1 + x। अब इसका ये चौथा पार्ट है a³ + 2a² - 3a, 2a³ + 5a² - 3a। तो पहले वैल्यू को लिखा, इनसे a कॉमन लिया, अंदर बच गया a² + 2a - 3। तो ये ना पेयर बनाना है इसको, पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई किया तो -3 आया, तो इसका पेयर जो भी बनाना है उससे आपस में माइनस करना है। तो इसका एक ही पेयर बनता है 3 और 1, 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 दरमियान वाला वैल्यू आ जाएगी। अब चूँकि दरमियान वाले के साथ प्लस है तो बड़े के साथ प्लस लगाएंगे, तो a वैसे ही आ गया बाहर वाला, a² + 3a - 1a - 3। इन दोनों से कॉमन लिया तो a, इधर बच गया a + 3। इनसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, लेकिन जो साइन इधर होगा वो भी लगाएंगे साथ, तो -1 × a + 3। ब्रैकेट सेम आ गई, तो एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखेंगे और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को आप लिखेंगे। जब इनको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर और बाहर वालों को, तो फिर इसकी कॉमन फैक्टर निकालेंगे आप। तो हमारे पास जो दूसरी वैल्यू दी है वो, सॉरी अभी तो ये पहली वैल्यू को फैक्टराइजेशन की है, दूसरी वैल्यू 2a³ + 5a² - 3a। इनसे भी a कॉमन आया तो अंदर बच गया 2a² + 5a - 3। इसको पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई किया तो आया -6। तो इसका भी एक ही पेयर बनता है, माइनस करने से 5 लाने वाला, तो
तो 6 मल्टीप्लाई 1 हमने पे चूज़ कर लिया, बड़े के साथ चूँकि दरमियान वाला साइन लगाना होता है, तो ये आ जाएगा ए वैसे ही 2a² + 6a माइनस a + 3, फिर कॉमन लिया 2a कॉमन आया तो a + 3, -1 कॉमन लिया तो a + 3, इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनके कॉमन फैक्टर दिखने हैं, तो कॉमन फैक्टर जब लिखे इसके तो कॉमन फैक्टर आया a × a + 3, और HCF भी फिर आपका यही आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई करना चाहिए तो कब कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए तो कोई मसला नहीं है। आगे हमारे पास है इसका 5वां पार्ट, जिसकी वैल्यू जो है वो गलत दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, और आंसर भी इस बुक पे गलत दिया हुआ है। t² प्लस इधर लिखा हुआ है 3t - 4, ये सही वैल्यू है, इसमें गड़बड़ है, t² - 5t है, जबकि यहाँ पर प्लस बुक में शायद दिया हुआ है, तो +4 t² - 1, ये आपने करेक्शन कर लेनी है सवाल के अंदर, और आंसर भी ज़रा आपका पर चेंज होगा। तो पहले t² + 3t - 4 के इसकी ये वैल्यू सही है, पहली बार इसे मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, तो इसका पेयर बनाया 4 और 1, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बड़े नंबर के साथ वो साइन लगाते हैं दरमियान वाले पहले के साथ, आ जाएगा t² + 4t - 3 - 4, फिर इन दोनों से कॉमन लिया तो t कॉमन आ गया हमारे पास। अब t कॉमन आया तो आ गया t + 4, इधर से -1 कॉमन लिया तो t + 4 आ गया, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो गया, तो दो पेयर बन गए t + 4 × t - 1। अब दूसरी वैल्यू लिखी t² - 5t + 4, अब इसके पेयर बनाने हैं तो इस पहली वैल्यू को इस मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4 आया, तो प्लस के 4 का मतलब है इसका जो पेयर बनना है उससे प्लस करना है, तो इसके पेयर प्लस करने से 5 आना चाहिए, तो 4 और 1 पेयर बनता है, तो दोनों के साथ सेम साइन लगाएंगे तो आएगा, तब ये माइनस का 5 बनेगा, तो आएगा t² - 4t - t और प्लस का 4, फिर इधर से कॉमन लिया t तो आ गया t - 4, इधर से -1 कॉमन लिया तो इस माइनस की वजह से प्लस भी माइनस हो गया, तो ये भी हमारे पास t + 4 ब्रैकेट सेम आ गई, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को लिखा, एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाले को लिख दिया। अब इसके बाद हमारे पास इसकी लास्ट तीसरी वाली दी है t² - 1, तो t² - 1 जो है चूँकि 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर की शक्ल में लिखा, 2 स्क्वायर के बाद माइनस है तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, फिर इनके कॉमन फैक्टर लिए तो t - 1 कॉमन आ रहा है सब में, तो t - 1 कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास इसका HCF बन गया t - 1, ठीक है। ये फ़िलहाल इसका आंसर है जी, बुक में इसका शायद गलत लिखा हुआ है, तो आपने इसको दुरुस्त कर लेना, क्योंकि वैल्यू गलत लिखी हुई तो आंसर तो सारे गलत ही आएगा। इसका लास्ट पार्ट है जी, हमारे पास दिया x² + 15x + 56, x² + 5x - 24, x² + 8x, बस ये 3 वैल्यू दी हुई है। अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू लिखी और इसका पहली को आखिर से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, इसका पेयर बनाना है जिससे प्लस करें तो 17 आए, फिर 15 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 56 आए, तो 7 8 56 होता है, तो 7 + 8 15 बन जाता है। प्लस करना है तो साइन एक जैसे लगाएंगे, दरमियान वाली वैल्यू को देखा तो प्लस है, दोनों के साथ प्लस लगा देंगे, x² + 8x + 7x + 56, इन दोनों से x कॉमन आया तो x + 8, इनसे 7 कॉमन आया तो x + 8, ब्रैकेट सेम आ गई, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को एक दफ़ा बाहर वाले को लिख दिया। अब दूसरी वैल्यू लिखी x² + 5x - 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24 है, इसका मतलब इसके पेयर को माइनस करके हमने 5 लाना है, तो 3 का टेबल इस पर 8 मार जाता है, 24 पे तो 8 में से 3 निकालें तो 25 आ जाता है। एक बड़े के साथ, चूँकि बड़े के साथ वो साइन लगाना था दरमियान वाली वैल्यू के साथ, बड़े के साथ प्लस आएगा, छोटे के साथ माइनस, x² + 8x - 3x - 24, इन दोनों से कॉमन लिया आपने, तो अंदर आ गया x + 8, इधर से -3 कॉमन लिया तो x, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, x + 8, तो ब्रैकेट सेम आ गई, एक दफ़ा ब्रैकेट के अंदर वाले को एक दफ़ा बाहर वाले को लिखा, फिर ये जो लास्ट वैल्यू है उसको लिखा x² + 8x, इनसे कॉमन x आता है तो x + 8, तो इनसे कॉमन फैक्टर निकाले तो x + 8 ही आ रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी फिर x + 8 बन गया। अब आगे डिवीजन मेथड आ गई है, और डिवीजन मेथड में आपको पता है कि थोड़े से लंबे सवाल होते हैं। इसमें 2 वैल्यू दी हुई हैं, एक हमारे पास है 27x³ + 9x² - 3x के,
3x माइनस 10 और दूसरी है 3x माइनस 2। तो बड़ी वैल्यू को अंदर लिखते हैं, छोटी को बाहर लिखते हैं। अब 3x का टेबल आपने पढ़ना है इस वैल्यू पे, जिस पे पढ़ना उसको ऊपर लिखा, जिसका पढ़ना उसको नीचे लिखते हैं, सही है। तो यहाँ ना 3 का टेबल इस x 27 पे 9 टाइम जाता है, जबकि x की जो हमारे पास x है इस ये सिर्फ क्यूब से कटेगा तो स्क्वायर बच जाएगा, तो 9x स्क्वायर आ जाएगा ऊपर। तो 9x स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 27x स्क्वायर और माइनस 18x स्क्वायर। तो ये साइन चेंज करेंगे, ये कट गया, तो ये 18 में 9 मिलाया तो 27x स्क्वायर, ऊपर से आपने क्या उतार लिया माइनस 3x। अब इसी 3x का टेबल 27 पे दोबारा पढ़ेंगे, x स्क्वायर इस दफ़ा, तो इस दफ़ा सिर्फ 9x आएगा, 9x को इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे किया, दोनों से, तो ये आ गया 27x स्क्वायर और माइनस 18x। अब इनसे ये तो साइन चेंज हुए तो ये तो कट गया, इधर हमारे पास बच गया 18 में से 3 निकाले तो 15x, ऊपर से क्या आ गया जी माइनस 10। अब इसका टेबल ना इस पर नहीं जाता, हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन लिया है तो पता चला जी कॉमन क्या आ रहा है 5 का जो है कॉमन आ रहा है, तो हमने किधर बच गया हमारे पास 5 का टेबल इस पे जाता है 15 पे 3 टाइम और इस पे 2 टाइम, तो ये 3x माइनस 2 आ गया। अब इसी का टेबल इस पे पड़ा तो सिर्फ 1 टाइम जाएगा 3x का टेबल, 3x पे 1 टाइम, 1 को अब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 2 से भी करेंगे तो 3x माइनस 2 पूरा आ गया। साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, साइन आपने चेंज कर देने हैं और ये दोनों आपके पास कट जाएंगे जी, सही है। ये भी कट गया और ये भी कट गया, और जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं ना वैल्यू, जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे वो फिर आपका HCF आ जाता है, सही है। ये इसका पहला पार्ट है। अभी इसका दूसरे पार्ट में देखते हैं क्या कर किया हुआ उसने। दूसरे पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी हुई है जी वे वाली x³ ठीक है, आगे है माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 और दूसरी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो हमेशा बड़ी वैल्यू को अंदर लिखते हैं, सही है। तो ये हमने अंदर लिख दिया x³ माइनस 9x स्क्वायर जो भी है, और इसको हमने बाहर लिख दिया। अब इस पे टेबल पढ़ना है इसका, तो x³ ओवर x स्क्वायर है, तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता है x स्क्वायर जो क्यूब से कट जाएगा, बाकी x बचेगा सिर्फ, तो जब x बचेगा तो ऊपर आप x ही लगाएंगे। इस x को आपने बारी बारी पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, साइन चेंज करेंगे ये पहली वैल्यू कट जाएगी, तो ये माइनस का ये प्लस का तो माइनस 5x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का तो क्या बचेगा प्लस 20x, प्लस वाली बड़ी है, और ऊपर से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15। अब इसी x स्क्वायर का टेबल आपने इस माइनस 5x पे पढ़ना है। माइनस 5x स्क्वायर ऊपर लिखा, नीचे x स्क्वायर से कट गया तो माइनस 5 बच गया। माइनस 5 ऊपर लगा देंगे तो माइनस 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे यानी बारी बारी सबसे, इधर आएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20x, कैसे वाला 5 वो इससे मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस, फिर ये प्लस माइनस 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 15, फिर सब साइन चेंज करेंगे तो ये सारे ही कट जाएंगे आपस में, और जिससे आप डिवाइड करें वो आपका आंसर आएगा। जब आप इसको आंसर को लिखेंगे तो पता चला भाई इसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है। पहले को आखिर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3 आया, 3 में 1 मिलाएंगे तो 4 आ जाता है। साइन एक जैसे लगाने हैं तो चूँकि माइनस अदर में वैल्यू के साथ तो माइनस लगाएंगे दोनों के साथ। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 3 बच गया, इधर से माइनस 1 कॉमन लिया, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा था तो माइनस 3 इस प्लस को क्या कर दिया माइनस, ब्रैकेट सेम आ गया, एक दफ़ा ब्रैकेट 2 के अंदर वालों को और एक दफ़ा ब्रैकेट 2 के बाहर वालों को लिख दिया। अब इसका तीसरा पार्ट है जी हमारे पास 20, ये लिखा हुआ है 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इधर लिखा हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 12x 6x³ प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, तो बड़ी जो है ना उसको अंदर लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6x प्लस 12, और ये छोटी बाहर लिख दी। अभी 2 का टेबल 6 पे कितनी बार जाता है वो आप ऊपर लिख देंगे, सही। तो 3 जो है इसको सबसे मल्टीप्लाई करना है पहली वैल्यू सारी वैल्यू से, तो 3 2 ज़ा 6x³, 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x और 3 2 ज़ा 6, साइन चेंज करेंगे आप
और जब साइन चेंज करेंगे तो फिर देखेंगे क्या बचता है जी हमारे पास। ये कट गया, इधर 12 में 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 6x², और इधर से निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास ये तो कट गया, प्लस माइनस वाला ये तो कट गया, इधर से 6 बचा बस। अब इन दोनों से कॉमन देखते हैं क्या आता है, तो कॉमन आ रहा है 6, अंदर बच गया x² + 1, x² + 1 को बाहर रखेंगे, और अब ये जिससे हम डिवाइड करें तो उसको अंदर रख देंगे, 2x³ + 2x² + 2x + 2 को अंदर रख लेंगे। अभी x² का टेबल 2x³ पे पढ़ना है, तो x टाइम जाएगा, सारे 2x टाइम जाएगा, 2x को पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे करेंगे तो ये आएगा 2x³, और इस ये वाली x वाली वैल्यू है तो इसके नीचे लिखेंगे प्लस का 2x, और जब साइन चेंज करेंगे तो माइनस है, ये प्लस का ये माइनस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ये रकम बच जाएगी 2x², और एक एंड पे 2 बच जाएगा। अभी इसी x² का टेबल आपने पढ़ना है जी इसके ऊपर, ठीक है। जब आप इसके ऊपर पढ़ेंगे टेबल तो आपको आएगा जी 2x² और प्लस का 2, तो ये साइन चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, तो हमारे पास आंसर आज जो जिससे हम डिवाइड किया ना एंड पे पूरा डिवाइड हुआ है जिसकी वजह से वो हमारा HCF आ जाएगा जी। सही है, ये हमारा इसका था तीसरा पार्ट, और इसका लास्ट पार्ट है जी हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं जी क्या किया हुआ इसने। 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं इसमें भी, और पहली वैल्यू है 2x³ - 4x² + 6x, x² - 2x, और तीसरी है 3x² - 6x। पहले इसको अंदर रखेंगे और इसको बाहर रखेंगे, तो जब हमने टेबल पढ़ा x³ का 2x³ है तो x2 टाइम सिर्फ गया, तो 2x³ और ये बन गया -4x, x के नीचे लिखा है इसको, सही है। साइन चेंज किए, ये कट गया, इधर बच गया -4x² प्लस, और ये हो गया प्लस हो गया 10x, और ये आ गया -2 कॉमन आया तो अंदर आ गया 2x² माइनस का 5x, सही है। अब क्या करेंगे, इस अंदर किसको रखेंगे आप जिससे डिवाइड कर रहे थे, x³ - 2x को, चूँकि ये इधर x² के साथ, इधर चूँकि x² के साथ 2 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर सिर्फ x² है तो ये बराबर नहीं है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि बराबर बन जाए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा इससे भी करेंगे फिर आप इससे भी करेंगे, तो ये बन जाएगा 2x² - 4x, सही है। अब आपने 2x² का टेबल 2x² पे पढ़ना है, तो जाएगा वो जितनी दफ़ा जाएगा वो आपने उतनी दफ़ा ही इसको पढ़ना है। 2x जो स्केयर है उसका टेबल 2x² पे कितनी बार जाएगा जी, 1 टाइम, सही है। जब 1 टाइम जाएगा तो ये आ जाएगा 2x² और ये माइनस का 5x² -5x² आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्यूब दिया हुआ है, ठीक है जी, क्यूब दिया हुआ है, तो इसका मतलब है यहाँ पर तो 1 नहीं आएगा बल्कि यहाँ पर x आएगा, सही है। 2x का टेबल हमने पढ़ा तो x³, बाकी हमारे पास बचा जी, हमारे पास क्या बच गया -5x² प्लस आगे -5x। अब 2 का टेबल इस पर फिर नहीं जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया 10x² - 8x, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी का टेबल 2x² - 5 का इस पर पढ़ना है, तो 2 का टेबल इस पर जाता है 5 टाइम, कितनी बार जाता है 5 टाइम, तो पर 5 लगाना है आपने इधर 5, सही है। 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x² - 25x, ये माइनस ये प्लस ये कट गया तो हमारे पास बच गया 17x। अब 17x के तो किसी का टेबल नहीं जाता, तो 17 कॉमन ले लेंगे तो बाकी सिर्फ x बच जाएगा। अब जिससे आप डिवाइड कर रहे थे 2x² - 5x के, उसको अंदर रखेंगे, x को बाहर रखेंगे। पहले हमने x का टेबल इस पर पढ़ा, 2x² पे तो गया हमारे पास 2x टाइम, ये आ गया 2x², साइन चेंज किया तो ये कट गया, ऊपर से -5x को उतार लिया। अब x का टेबल -5x पे पढ़ा तो -5 टाइम गया, तो ये भी कट गया हमारे पास। अब इसी ये जो x हमारा जवाब आया ना, तीसरी वैल्यू से भी डिवाइड करना है, तीसरी जो वैल्यू दी है ना उससे भी डिवाइड करना है आपने। 3x² - 6 दी हुई वैल्यू, पहले x का टेबल 3x² पे पढ़ा तो 3x टाइम जी गया, तो साइन चेंज किया तो ये भी कट गया, ऊपर से -6x उतारा
और इसका भी हमने क्या नाम उसका -6 एंड इस पे टेबल जाएगा तो ये भी आपस में कट जाएगा। यूँ हमारा टोटली जो अल्टीमेटली आंसर आएगा HCF का वो x आएगा, जो कि बुक पे गलत लिखा हुआ है। इसका आंसर भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जब वेरीफाई करते हैं ना आप चाहते हैं वेरीफाई कर लो हमारा जवाब गलत है कि सही है, तो हम ना इसको दूसरे तरीके से वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे 2x² - 4x² पहली 6x पहली वैल्यू दी हुई है, इसकी फैक्टराइजेशन की तो 2x कॉमन आया, x² - 2x + 3 बच गया। इसके पेयर नहीं बनते क्योंकि प्लस का 3 है। फिर दूसरी रकम लिखी है x3, ठीक है, x² - 3x, x कॉमन लिया तो अंदर आ गया x² - 2। फिर हमने क्या किया कि जो तीसरी रकम है उसको लिखा 3x² - 6x, इधर 3x कॉमन आया तो x - 2। अब फैक्टराइजेशन ये तीनों की हो गई है। अब इन तीनों में सिर्फ x कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो डिवीजन मेथड से आंसर आ रहा है वही फैक्टराइजेशन से भी आ रहा है, तो बुक वाला आंसर आपका गलत है। सही है, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा और इसको अच्छी तरह कर लेंगे। सही है, अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें।